और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। और प्राइम एट 4 में आज खास क्या है, पहले उस पर एक निगाह। प्राइम एट 4 में आज आप देखेंगे बांग्लादेश में टेंशन हाई, हसीना की लड़ाई हिंदुओं तक कैसे चली आई। साथ ही दिल्ली में महाराष्ट्र पर मंथन, वोट के लिए अघाड़ी गठबंधन का चिंतन, यह खबर भी आपके सामने होगी। हिमाचल में आपदा पीड़ितों के बीच पहुंची कंगना रनौत, सीएम सुक्खू पर कैसे बोला हमला, यह भी आपके सामने होगा। और सावधान रहिएगा क्योंकि बादल फाड़ तबाही अभी बाकी है। क्या है मौसम विभाग का अलर्ट, यह भी प्राइम एट 4 आपको विस्तार से बताएगा। प्राइम एट 4 में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट होगा, लेकिन पहले बात बांग्लादेश की, जहां उथल पुथल लगातार मची हुई है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद भी हालात बेकाबू हैं। क्या चल रहा है वहां, विस्तार से जानिए। वो कौन हैं जो यहां इस उथल पुथल के बीच हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, उस पर आगे ले चलूंगा आपको। बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, बांग्लादेश के हालात पर भारत की पैनी निगाह बनी हुई है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख से लगातार संपर्क में है सरकार। 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों की सुरक्षा भारतीय सरकार की प्राथमिकता है। सेना प्रमुख से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अल्पसंख्यकों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और यह भी भारत के लिए एक बड़ा कंसर्न है, कहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack. और इससे पहले हुई बांग्लादेश के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री ने बांग्लादेश के मुद्दे पर जानकारी दी। जयशंकर ने सभी दलों को सरकार का रुख बताया। 8,000 छात्रों को निकाला गया। विदेश मंत्री का कहना है बॉर्डर पर फिक्र की कोई बात नहीं है। विदेश मंत्री ने रीअश्योरेंस दिया। बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में है भारत सरकार, एस जयशंकर ने कहा, और हमारी हर एक पहलू पर पैनी निगाह है। और ओवरऑल परिस्थिति बड़ा अलार्मिंग है। मुझे पक्का लगता है भारत सरकार की नजर होगी, लेकिन बहुत चिंता की विषय है। बांग्लादेश की परिस्थिति बड़ी संवेदनशील है, गंभीर परिस्थिति है। जिस तरह के हालात उस देश में बने हैं वो पूरी दक्षिण एशिया के लिए और पूर्व एशिया के लिए चिंताजनक है। वो एड्रेस नहीं हुआ था, बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ हैं। और पर असमंजस भी चल रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी सरकार पर यह असमंजस है। पूर्व पीएम खालिदा जिया कर सकती हैं नेतृत्व। जेल से रिहा की गई खालिदा जिया, राष्ट्रपति ने खालिदा की रिहाई करवाई। खालिदा जिया बीएनपी की प्रमुख, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। क्या खालिदा जिया इस मामले की अगुवाई करके, अभी जो समझा जा रहा है कि अब उनकी अगुवाई में सब कुछ होगा, तो क्या वो स्मूथली करा ले जाती हैं, या उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं? बांग्लादेश सुलग रहा है। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। रामलला मंदिर भी पहुंचे योगी आदित्यनाथ। मंदिर में पहुंचकर भगवान का उन्होंने आशीर्वाद दिया। रामगढ़ी की ये तस्वीरें, ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमानगढ़ी में वहां की सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ सूर्य प्रताप शाही भी आपको नजर आ रहे हैं, और साथ में आपको हनुमानगढ़ी के महंत भी नजर आ रहे हैं। और अब ये यहां पर भगवान रामलला के मंदिर के प्रांगण में आपको दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में मौजूद होना महत्वपूर्ण। वैसे भी योगी आदित्यनाथ का अयोध्या की तरफ झुकाव और जुड़ाव सब जानते हैं, और अभी जबकि कुछ खास घटनाक्रम, जिसमें पॉलिटिकल घटनाक्रम भी शामिल हैं, वहां हुई जरायम की एक वारदात भी शामिल है जिसमें एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ है। उसको लेकर हालांकि सियासत भी चल रही है, और आप ये भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे विकास कार्य अयोध्या के संदर्भ में होने बाकी हैं। और क्योंकि ये सीट लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकली है, लिहाजा अब यहां काम की दृष्टि से योगी आदित्यनाथ और उनके पूरी जो ब्रिगेड है उसका स्पेशल अटेंशन रहने वाला है, और ये दौरा भी यही स्थापित करता है।
हनुमान जी को प्रणाम करते हुए। लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन में आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को धूप अर्पित करते हुए योगी आदित्यनाथ उनकी प्रदक्षिणा करते हुए, परिक्रमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और दाईं तरफ आपको जब हनुमानगढ़ी वो पहुंचे सीढ़ियों के रास्ते, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। और अब ये खबर राजस्थान से। पाली में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बन गई। लगातार बारिश की वजह से कई फीट गहरा जलभराव हो गया। लोगों के घरों, दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। घरों में कैद होने के लिए लोग मजबूर हो गए। यहाँ पर देखिए, पाली में अचानक तेज बारिश होने से पूरा इलाका जलमग्न दिखाई दे रहा है। ये एक बस्ती है और बस्ती में ये घर आधे डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और जाहिर है ऐसे में यहाँ किसी का भी रहना मुहाल है। लोग अब इन जगहों से सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। नवभारत की टीम पाली में ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर जगह जाकर हालात का जायजा लिया जा रहा है। जहां पर सैलाब से लोग हलाकान हैं, वहां स्थितियां कैसी हैं, क्या किया जा रहा है, हमारे संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र ने ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई। ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये पाली की गलियां हैं। पाली जो शहर पानी के एक बूंद को तरसता था, आज पानी पानी हो चुका है। आप देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। और मेरे इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कोई नदी बह रही है, लेकिन ये नदी नहीं है, ये कॉलोनी है और पॉश कॉलोनियों में गिनी जाती है। बावजूद इसके स्थितियां यहाँ कैसी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे वहाँ आपको पानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोग परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस तरह की परेशानियां पाली में है और कैसे आप इनसे दो चार हो रहे हैं। सर, तालाब के बाजू वाली जो कॉलोनी अग्रसेन वाटिका के पास नगर पालिका ने काफी वहाँ कचरा डाल के पूरा नाले को रोक दिया है। नाले को रोकने के बाद में तीव्र गति से पानी वो उसके कॉलोनियों में आ रहा है। और इस बीच जोधपुर में भारी बारिश की वजह से जलभराव की तस्वीरें। सड़कों पर पानी भरने से आसपास के इलाकों से कनेक्टिविटी समाप्त हो गई है। सड़कों पर जलभराव है, आम लोग परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक जोधपुर के बनाड रोड पर पानी भरने की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। हाईवे के पास बसी बस्तियों के लोग अपने अपने इलाकों में फंसे हुए हैं और स्थानीय लोगों की माने तो आने वाले 10 दिनों तक ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि यहां पर ड्रेनेज की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं शहर के दूसरे हिस्सों में सड़कों पर जल भराव की वजह से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही। और कल से कुल्लू के मलाना में लोग खुद बना रहे हैं पुल। बादल फटने की वजह से पूरी सड़क बह गई थी। आने वाले 2 दिनों में अब यह पुल बनकर तैयार होगा। जनता खुद के पैसे से 60 फीट चौड़ा पुल अब कंस्ट्रक्ट करा रही है। बीते 2 अगस्त को मलाना में बादल फटा था, जिससे बांध टूट गया था। पानी के तेज बहाव की वजह से गांव को बाकी जगहों से जोड़ने वाली सड़क बह गई थी, जिससे अब स्थानीय लोग अब अपने ही खर्चे पर फिर से बना रहे हैं। आम लोग बगैर किसी सरकारी अनुदान के आने वाले 2 दिनों में करीब 60 फीट चौड़ा पुल बनाकर तैयार करने वाले हैं, ऐसा भी वो बता रहे हैं। जरा देखिए स्थानीय लोगों की तत्परता, उनकी एकजुटता से अब ये काम, जिसमें वो सरकारी बाट जोह रहे थे और उनको लगा कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, वो खुद ही जुट गए हैं और कह रहे हैं 2 दिनों में वो बना डालेंगे। आगे आपको दिखाने के बाहर इंडी गठबंधन का विरोध प्रदर्शन हुआ। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने की मांग की गई। इंडी गठबंधन ने संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस में जीएसटी का विरोध किया। 18% जीएसटी हटाने की मांग की गई। लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने, यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है, उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। और आम आदमी पार्टी की महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी का सटायर, तंज, व्यंग सामने आया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, महाराष्ट्र में अघाड़ी की बेधाड़ी शुरुआत हो चुकी है। राम कदम ने कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये वसूलीबाज टूटते बिखरते नजर आएंगे, अपना असली रंग दिखाते रहेंगे और समय इनको और ज्यादा एक्सपोज करेगा। आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया है,
ये अघाड़ी जो इनकी बनी है महाराष्ट्र में, इसकी बिगाड़ी की शुरुआत हो गई। अब जैसे जैसे चुनाव समीप आएगा वैसे ये वसूलीबाज धीरे धीरे आपस में किस प्रकार से टूटते हैं, बिखरते हैं, अपना असली रंग दिखाते हैं, वो तो समय ही बताएगा। और ओलंपिक से खबर, विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में विनेश फोगाट की जीत हुई है। विनेश फोगाट ने यूक्रेन की खिलाड़ी ओक्साना, जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग 6th है, उन्हें हराया। विनेश ने यूक्रेन की ओक्साना को 7-5 से शिकस्त दी। और बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सीएम धामी ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश की वजह से यह आपदा आई। आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। यहां पर आप ये सर्वेक्षण करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे के जरिए बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और यहां हुए नुकसान का आकलन किया है। बहुत बड़ी आपदा थी और जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान क्षेत्र में हुआ है। लगभग 29 स्थानों पर, छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया जाए तो 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की चपेट में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी, और तमाम जो सरकारी संपत्तियां हैं उसका भी नुकसान हुआ है। कटाव बहुत हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। और उधर हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों में कंगना रनौत पहुंची हैं। कंगना ने सुक्खू सरकार पर निशाना भी साधा। कंगना ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से भेजी जा रही सहायता राशि हिमाचल के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही, वो केवल सुक्खू जी को मिल रही है। हिमाचल में भ्रष्टाचार के नाच पर अब रोक जरूरी है। हिमाचल में 31 जुलाई के बाद से जनजीवन बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। आपदा में 18 लोगों की मौत हो गई, 18 लापता हैं। मंडी सांसद कंगना रनौत ने आज उन इलाकों का दौरा किया जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहां उन्होंने लोगों को सांत्वना दी और महिलाओं को गले लगाकर ढाढ़स दिया। नरेंद्र मोदी जी अवश्य ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पैकेज भेजेंगे। उन्होंने पिछली बार भी भेजा था 1800 करोड़ का पैकेज भेजा था उन्होंने, अब भी भेजेंगे वो, और वो जाएगा सुक्खू जी को। लेकिन क्या वो विस्थापितों को देंगे? वो जो है उसकी मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए, इन पे स्पेशल इंक्वायरी बिठाई जाए और जो भी इन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार का जो यहाँ पे इन्होंने नाच शुरू किया है उस पे जो है लगाम लगाई जाए। और आगे आपको दिखा